भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक गहरी सोच है कि वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किस तरह करें और इतिहास को किस तरह बदलें। और जो आपने उदाहरण दिया, ये भी उसी का ही एक उदाहरण है, उसी का एग्जाम्पल है। ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं और बहुत गहरा सोचते हैं कि जब छोटे बच्चे जो शिक्षा लेने जाएंगे, उन्हीं के दिमाग के साथ कैसे खेला जाए, उनकी सोच के साथ कैसे खेला जाए, इतिहास को कैसे बदला जाए। तो ये तो बड़े स्तर पर मैं आपको एक बात बताऊं कि नथिंग इज परमानेंट। इन लोगों को भी एक दिन जाना होगा, मगर ये अपने जुर्म साथ लेकर के जाएंगे, उसका भुगतान भी नहीं करना होगा। अब आप ये देख लीजिए, जो वोट का मामला देश के अंदर उठा हुआ है, हम तो लंबे टाइम से कह रहे थे कि वोट बैलेट से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हरियाणा के अंदर भी कि जिन्हें अगर दिखाया जाए, बताया जाए, तो यूं लगता है कि मैनिपुलेशन हुई है। मगर क्यों? क्योंकि आज देश के एक बड़े नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया तो ये मामला हाईलाइट हो गया। उठ तो बहुत टाइम से रहा है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए शोर मचा रहे हैं। तो ये लोग मुद्दे को भटका करके, अब देख लीजिए ना कितनी अब विडंबना है कि देश का नेशनल मीडिया दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डॉग्स पर, कुत्तों पर क्या ऑर्डर है, उसको दिखा रहा है। एक हरियाणा के गरीब घर की बेटी के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, कहीं 2 सेकंड की भी न्यूज नहीं। मुझे लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, कुत्तों को बचाइए। इंसान को नहीं बचा पा रहे हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। यानी मुद्दों को डाइवर्ट करना इन्हें बहुत भलीभांति आता है। अब ये मुद्दों को डाइवर्ट करना ही तो है कि देश के अंदर जब किसी सीरियस इशू पर बात होने लगे, वोट चोरी पर बात होने लगे, तो उसको मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए। राहुल गांधी ने आरोप लगा कि वोट चोरी करके, वोट चोरी तो हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और दूसरी तरफ मैं अचंभा इस बात का मानता हूं कि देश की जनता को सोचना चाहिए कि ये कैसे दोनों राजनीतिक दल आपको एक ऐसी खाई में धकेल रहे हैं। बीजेपी भी आरोप लगाती है कि अगर ये लोग जीत करके आए तो इनने भी वोट चोरी की है, यानी बीजेपी ने भी स्वीकार लिया। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके स्वीकारा है कि यहां इतने फर्जी वोटर हैं। अगर बीजेपी को यह पता था कि कांग्रेस जहां जीती वहां इतने फर्जी वोटर थे, तो बीजेपी सोई हुई किस बात के लिए थी? देश की सत्ता में कितने सालों से है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो सोई हुई थी तो उसका जिम्मेवार कौन है? देश की जनता के साथ ये जो बड़ा कुठाराघात हुआ। मैंने तो अपने हल्के में चुनाव दवाली से लड़ा हूं। मैंने तो एक एक गांव की लिस्ट मंगा करके काम शुरू कर लिया है। मैं तो बूथ वाइज जो है लोगों की टीमें बना करके उस पर काम कर रहा हूं, और बहुत जल्द आपके बीच में लेके आऊंगा कि उस हल्के के अंदर गड़बड़ी कितनी हुई। तो इसी हिसाब से जहां जहां जो लोग चुनाव लड़े, अगर वो इस मामले में गंभीरता दिखाते हैं तो उनको भी देखना चाहिए। तो गड़बड़ी मिलती है तो बीजेपी जनता के बीच जाएगी या कोर्ट में आगे जाएगी? कोर्ट अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे। जनता के बीच में रहते हम तो सारा दिन, सुबह से लेके शाम तक जनता के बीच में ही है। आज जनता के बीच में दूसरा राजनीतिक दल तो बताओ ना जो जनता के बीच में। सिर्फ पार्टी की मीटिंगों को छोड़ करके कोई काम नहीं कर रहा। लोगों के बीच में कौन है? अगर आज प्रदेश में कोई राजनीतिक दल है तो जननायक जनता पार्टी। एक हमारा ये जो भिवानी से सटे हुए इलाके के अंदर पानी जल भराव का मुद्दा है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं कह तो रहा हूं, इन लोगों को चिंता ही नहीं है। ये इस प्रदेश पर राज करने के तरीके और सलीके को अपने वो मानते हैं कि ये तो हम जब समय आएगा तो इनको बांट करके राज कर लेंगे। वोट चोरी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव, तो बीजेपी का इतनी लेट कैसे उठा हुड्डा जी का भरोसा? हमारा तो बहुत पहले से ही उठ चुका है। अगर भरोसा उठ गया तो फिर इस पर लड़ाई कब लड़ेंगे? नींद में क्यों सोए हुए? हुड्डा जी का भरोसा तो अब उठा जब
8 तारीख को शपथ नहीं ले पाए, और वो शपथ ले लेते तो भरोसा खूब रहना था। पूरे प्रदेश में क्राइम और नशाखोरी ये दो मेजर चीजें, क्राइम तो खैर इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता का भरोसा उठा हुआ है हुड्डा जी और गुलाबी गैंग से। अब दर्द इस बात का सता रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्राइम और नशाखोरी जो है प्रदेश में, ये मुख्य मुद्दे बनते जा रहे हैं, तो इसको लेकर के कैसे विपक्ष? नशाखोरी तो चलो मुद्दा है ही है, मगर आप मीडिया से मैं पूछूंगा कि क्या आपने कभी क्राइम देखा इतना, कभी सुना है आप लोगों ने इतना? मतलब मैं अचंभा मान रहा हूं कि कोई चिंता ही नहीं है प्रदेश की सरकार को, हर बात को हंस के टाल देते हैं मुख्यमंत्री। काबिल अफसर भी बता रहे हैं, कार्रवाई भी। भाई मैंने तो ये सुना था कि शत्रुजीत कपूर जी बहुत काबिल अफसर है, मैं तो आज भी मानता हूं कि बहुत काबिल है वो और बहुत अच्छे इंसान है। कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो कमांड किसकी लेंगे? मुख्यमंत्री की कमांड तो लेंगे ना। हमारे यहाँ के जो सुमित साहब हैं एसपी, नए एसपी आए हैं, बड़े होनहार एसपी हैं, मगर वो वेट किस चीज की कर रहे हैं? मैं एसपी साहब से कहूंगा किस चीज की वेट कर रहे हो आप? आपकी तो छवि है, आप कार्रवाई कीजिए, न्याय दिलाइए। मेरी पुलिस के लोगों से आज सुबह बात हुई कि जी हमें तो पता ही नहीं, अभी तक तो कोई, हम किसी लीड तक ही नहीं पहुंच पा रहे। अरे ऐसा क्या मामला हो गया कि पुलिस ही लीड तक नहीं पहुंच पा रही? कहां है आपका खुफिया तंत्र, कहां है सीआईडी, कहां है इंटेलिजेंस, कहां है आपकी? निकलवाइए सारी के सारे, उसे खंदेड़िए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, एक एक आदमी को पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नरवाना में आज विकास रैली कर रहे हैं, दिख रहा है विकास हरियाणा प्रदेश का। तो विकास का एक महीना अपराध भी है। जब तोल तराजू होगा तो प्रदेश के अंदर सुरक्षा है विकास का महीना, और जब वो अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हरियाणा की जनता के सामने, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि मैं शर्मसार हूं कि हरियाणा के अंदर ऐसी घटना घटी। मैं हरियाणा से बाहर निकलकर जब हरियाणा की चर्चा बहन बेटियों के बीच में करूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? तो मुख्यमंत्री जब हरियाणा में नरवाना में रैली करेंगे तो कम से कम स्टेज पर उन्हें शर्मसार हो जाना चाहिए, कह देना चाहिए कि मैं शर्मसार हूं, मेरे हरियाणा में एक बेटी के साथ ये घटना घटी। जुलाना में कल एसीबी की कार्रवाई हुई सर, मेरी नॉलेज में नहीं क्या मामला है।